फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने जाना था अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, जब एक शब्द के जहां अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि अनेक अर्थों वाला एक शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाता है। पिछले अध्याय में हमने अनेकार्थी शब्दों के विषय में जाना था, यानी कि ऐसे कई शब्द जाने थे जिन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आज भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और आगे के अनेकार्थी शब्दों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, इसे मैंने यहाँ तालिका के रूप में दिया है। पहले मैंने शब्द लिखा है, फिर उसके अनेकार्थी शब्द लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय अनेकार्थी शब्द भाग 2। आज का पहला शब्द है गोपाल। गोपाल का अर्थ है कृष्ण, ग्वाला गायों को पालने वाला। गौतम यानी कि बुद्ध, ऋषि विशेष और भारद्वाज। गौतमी, गौतमी का अर्थ है अहिल्या, हल्दी, गोदावरी, गोरोचन और दुर्गा। ग्रहण, लेना, स्वीकार करना, सूर्य या चंद्र को ग्रसित करने वाला। हम कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगा है, यह भी इस ग्रहण का ही अर्थ है। घट, घट होता है घड़ा, शरीर, पिंड, मन, हृदय, कम। और घन, बादल, हथौड़ा, समूह, विस्तार और आकृति विशेष। और अभ्रक घन के अर्थ हैं। चक्र का अर्थ है पहिया, विष्णु का अस्त्र, कुम्हार का चाक, वायु या भंवर। चपला, चपला का अर्थ है बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, मदिरा, जीभ, भांग। चर का अर्थ हुआ जासूस, विचरण करने वाला, दास और चरने का स्थान। अगला शब्द है चरण। चरण के अर्थ हुए तो पैर, गोत्र, क्रम। छंद का चौपाई भाग, मूल, अनुष्ठान। चश्मा यानी कि ऐनक, स्रोत, सोत यानी कि झरना। चाप, धनुष, दबाव, परिधि का एक भाग और धनु राशि। चार, दूत, दूत, खोजी, कारागार, दास, आचार, कृत्रिम, विष। चार की संख्या। चारा का अर्थ है उपाय, आचरण, पशुओं का भोजन। और चित्र यानी कि कोई छवि, विचित्र, मनोहर, तिलक, रंग या फोटो को भी चित्र कहते हैं। चिंता, चिंतन, भय, उत्कंठा, उद्वेग, भावना। चेष्टा का अर्थ है प्रयत्न, उद्योग, अनुसंधान या शारीरिक व्यापार। चीर, वस्त्र, चीरना, रेखा या पट्टी। चोटी, चोटी के अर्थ हुआ सीमा, उत्कर्ष, शिखा, पहाड़ का शिखर। छंद, छंद का अर्थ है काव्य, बहाना, रंग, ढंग, अभिप्राय, मत, युक्ति। छत्र, छतरी, राजछत्र, कुकुरमुत्ता। जगत, संसार, वायु, शंकर, टेक, कुएं की मुंडेर। जड़ का अर्थ है मूल, अचेतन, मूर्ख, हठी, स्तब्ध, गूंगा, मूक, चेष्टाहीन। जया, जया का अर्थ है पार्वती, हरिधूप, पताका, त्रयोदशी। अगला शब्द है जर, और जर के अर्थ हैं जड़, जल, ज्वर, वृद्धावस्था। जल के अर्थ हुए पानी, खास, पूर्वाषाढ़, नक्षत्र। जलज यानी कि कमल, शंख, सीप, मोती, चंद्रमा, मछली, राख। जलधर, बादल और सागर। जाल का अर्थ है माया, छल, कपट, षड्यंत्र। जीव का अर्थ हुआ जंतु, जीविका, बृहस्पति और जीवात्मा। अगला शब्द है जीवन, यानी कि वायु, जल, वृत्ति, जिंदगी, घी, मज्जा या मक्खन। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का अर्थ हुआ बड़ा, और एक महीना आता है ज्येष्ठ का महीना, और पति के बड़े भाई को भी ज्येष्ठ कहते हैं। टीका, तिलक, अभिषेक, टिप्पणी, आलोचना, व्याख्या या फिर एक आभूषण होता है जो कि माथे पे लगाया जाता है, उसे भी टीका कहते हैं। ठाकुर यानी कि भगवान। स्वामी, नाई, बड़ा, और कोई जाति भी एक होती है, उसको भी ठाकुर जाति होती है। एक अगला शब्द है ढाल, रक्षत, उतार, धातुओं की ढलाई, ढलवा भूमि और रीति। तंत्र, प्रधान, शासन, प्रबंध, कुल, शपथ, खजाना। तक्षक, बड़ाई, विश्वकर्मा, सूत्रधार, सर्प विशेष। और तत्व के अर्थ हैं सत्य, सार, धर्म, भ्रम, उद्देश्य, परिणाम, सूक्ष्म ज्ञान। तनु, शरीर, तुच्छ और प्रकृति, हल्का। अगला है तपन, जलन, गरम, प्रचंड, सूर्य, और एक नरक होता है अगस्त, और एक हुआ अगस्त इसका। तम का अर्थ है अंधकार, तमाल, वृक्ष, पाप, राहु, क्रोध, अज्ञान। अब हम जानते हैं तल के अर्थ। तल के अनेक अर्थ हुए नीचे, खंड, वन,
तलवा हथेली ताड़ वृक्ष महादेव। तात पूज्य पिता गुरु मित्र भाई। तारा नक्षत्र आंखों की पुतली बलि की पत्नी। ताल तालाब ताल का वृक्ष झील संगीत का ताल। और तीर के अर्थ है बांध नदी का किनारा तट समीप। तीर्थ तीर्थ एक शास्त्र और यज्ञ क्षेत्र घाट या फिर धार्मिक स्थल और अवतार। तुरंग के अर्थ है मन घोड़ा और एक राग होता है तुरंग। तूल रुई शहतूत उपमा तृण की नोक और धतुरा। दक्षिण एक दिशा है और इसका अर्थ हुए इसके उदार चतुर अनुकूल सरल। दंड यानी कि सजा शासन लाठी यमराज 60 पल का समय। दक्ष चतुर और ब्रह्मपुत्र। अगला शब्द है दर्शन और इसके अर्थ है प्रदर्शन नेत्र देखना स्वप्न दर्पण बुद्धि धर्म। दाम के अर्थ है ध्वजा माला रस्सी कीमत राजनीति का दूसरा अंग साम दाम दंड भेद जो होते हैं उसमें से। दिव्य पवित्र सुंदर चंदन आंवला। दिवा का अर्थ है दिवस दीपक 22 अक्षरों का एक वर्ण वृत्त भी दिवा कहलाता है। देव का अर्थ हुआ देवता इंद्र राजा पूज्य देवदास। और द्रव्य का अर्थ है धन पदार्थ औषधि सार वस्तु। अब हम जानते हैं द्रोण के अर्थ। द्रोण यानी कि द्रोणाचार्य और इसके अलावा कौवा दोना और नाव भी द्रोण के अर्थ हैं। द्वंद्व जोड़ रहस्य कलह एक समाज और संघर्ष। द्विज द्विज के अर्थ हुए दोस्तों ब्राह्मण चंद्रमा दांत पक्षी बाल द्विजन्मा। धन के अर्थ हैं संपत्ति जोड़ स्त्री लाभ द्रव्य और चौपायों का समूह। धनंजय के अर्थ हुए अर्जुन अग्नि वायु एक वृक्ष और एक प्रकार का सांप। धर्म संप्रदाय स्वभाव कर्तव्य प्रकृति रीति यज्ञ और न्याय। धातु के अर्थ हैं वीर्य गेरु प्रकृति अष्ट धातु और क्रिया। धात्री का अर्थ है धाय पृथ्वी और माता। धारा के अर्थ हुए धार संतान सेना नियम झरना झुंड। धी यानी कि बुद्धि पुत्री भक्ति और कल्पना। ध्रुव के अर्थ है निश्चय स्थिर विष्णु भक्त तारा विशेष एक ध्रुव तारा भी होता है अटल और दृढ़। नग यानी कि नग के अर्थ हुए दोस्तों पर्वत वृक्ष जड़ पदार्थ नगीना। नाक स्वर्ग इज्जत एक नासिका शरीर का अंग जो है एक पल प्रतिष्ठा मान। नाग यानी कि सांप सर्प हाथी बादल पर्वत विशेष। नागर चतुर को भी कहते हैं नागरिक को भी नागर कहते हैं। सोठ नगर नागर मोथा सभ्य और नारंगी। अगला अर्थ है नाथ यानी कि स्वामी नकेल और एक संप्रदाय विशेष भी होता है नाथ। नायक के अर्थ है नेता मार्गदर्शक सेनापति और नाटक का जो मुख्य पात्र होता है वह भी नायक ही कहलाता है। निगम वाणिज्य व्यापार वेद हाट मेला पथ निश्चय। निर्वाण का अर्थ हुए मृत्यु मोक्ष संगम विश्राम शून्य हाथी का स्नान। निशाचर यानी कि राक्षस चोर उल्लू सियार सर्प बिल्ली भूत प्रेत। नीरज के अर्थ हैं कमल मोती बिना रेत के जल में उत्पन्न वस्तु। नील श्याम रंग विष मणि नील का वृक्ष। नीलकंठ यानी कि शंकर मोर और एक विशेष पक्षी होता है उसको भी नीलकंठ कहते हैं। पक्ष पंख पखवाड़ा दल समूह शरीर का भाग मल बल मित्र। पट का अर्थ है वस्त्र यवनिका एक शब्द किवाड़ सीधा पैर। पत के अर्थ हुए लाज पति प्राण प्रतिष्ठा। अगला शब्द हमारा है पान पीना तांबुल पत्ता ताश का पत्ता भी एक पान ताश में पत्तों में पान का पत्ता भी होते हैं। पानी जल इज्जत चमक शस्त्र की धार। पाली का अर्थ है एक भाषा होती है पाली। दूसरा है पंक्ति पुल सीमा पारी शहर विशेष। पाली एक शहर भी है दोस्तों। पास निकट उत्तीर्ण पसंद परिचय पत्र। पिंड के अर्थ हुए शरीर गोल जीविका। पितरों को दे पितरों को जो देते हैं पिंडदान जिसे हम कहते हैं। पुर नगर किला घर शरीर पूर्ण। पुष्कर का कमल हुआ एक विशेष एक तीर्थ है पुष्कर तीर्थ। तालाब हाथी की सूंड के आगे का भाग। मुख आकाश अज बाण युद्ध म्यान और सारस ये सब हुए पुष्कर के अर्थ। पूर्व दिशा का नाम हो गया तो पूर्व दिशा। दूसरा है पहले फिर पुराण और पिछला। पृष्ठ पीछे पीठ पन्ना मेज। और अगला है प्रकृति
इसके अर्थ हैं स्वभाव, धर्म, गुण, अंक, चरित्र, पूजा। तो दोस्तों ये हमने जाने और अनेकार्थी शब्द। अगले अध्याय में हम आगे के अनेकार्थी शब्दों पर चर्चा करेंगे, यानी कि अनेकार्थी शब्दों की बचे हुए सूची के विषय में हम अगले अध्याय में जानेंगे। और हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसे सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न होता है आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।